हर स्टेट की कोई ना कोई रेसिपी बहुत फेमस होती है। उसी तरह से लिट्टी चोखा जो है वो बिहार की फेमस रेसिपी है और इसे आज हम बनाएंगे मिक्स चोखा और स्पाइसी सी टमाटर की चटनी के साथ। और लिट्टी को हम 3 अलग अलग तरीके से सेक कर तैयार करेंगे। तो हाय दोस्तों, मैं कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। तो इस टेस्टी रेसिपी को चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चोखा बनाने की तैयारी करेंगे। तो मैंने यहाँ एक बैंगन लिया है। बैंगन लेते समय देखें कि ये सॉफ्ट होना चाहिए। अगर दबाकर देखिए टाइट हो, इसका मतलब या तो इसके अंदर कीड़ा लगा है या फिर इसमें बहुत सारी बीजें हैं। अब इसमें हम 4 कट मार्क्स लगाएंगे। तो चारों साइड इस तरह से लंबा लंबा मैंने कट मार्क्स लगा दिया है। अब कट मार्क्स वाली जगह को फैलाकर अंदर चेक कर ले कि कहीं ये ख़राब तो नहीं है, यानी कीड़ा तो अंदर से नहीं लगा हुआ है। उसके बाद उस कट वाले मार्क्स जगह पे हम हरी मिर्च को अंदर की तरफ डाल देंगे। तो यहाँ 2 हरी मिर्च को मैंने डाला है और 4 लहसुन की कलियों को डाला है। तो ये लहसुन की कलियाँ और हरा मिर्च जो है ना बैंगन के साथ ही पक जाएगा और इसी चोखे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम बैंगन के ऊपर थोड़ा सा सरसों तेल लगा देंगे। आप वेजिटेबल ऑयल भी लगा सकते हैं, मगर सरसों तेल से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो सरसों तेल लगाने से 2 फ़ायदे हैं। एक तो बैंगन जल्दी पक जाएगा, दूसरा इसका जो छिलका ऊपर का निकालेंगे ना तो वो आसानी से निकल जाएगा। तो इसके ऊपर चारों साइड अच्छी तरह से तेल लग चुका है। अब चलते हैं इसे पकाने। तो इसे पकाने के लिए गैस के ऊपर मैंने ये जाली रखा है। इसे रखने से ना इसका जो बैंगन टमाटर का जूस होता है वो चूल्हे के ऊपर या फिर नीचे नहीं गिरता है। बैंगन के साथ ही मैं एक उबला हुआ आलू भी रोस्ट कर ले रही हूँ। तो बस इसे सेकने से क्या होगा ना, चोखे में थोड़ा सा स्मोकी सा फ्लेवर आएगा। तो ये उबला हुआ आलू है, इसे चारों साइड हमें घुमा घुमा करके पकाना है। वैसे तो ये पका हुआ पहले से ही है, मगर सिर्फ चारकोल वाला फ्लेवर लाने के लिए चारों साइड से ब्लैक होने तक इसे सेक लेंगे। और बैंगन को भी चारों साइड से हम घुमा घुमा करके सेक लेंगे। इसका ऊपरी लेयर ब्लैक हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। तो पकने के बाद बैंगन जो है वो नरम पड़ जाएगा। तो दबाकर देखिए, ऐसे पता चल जाता है कि ये नरम हो चुका है, ये पक चुका है बैंगन। धीरे से इसे पकड़ करके उतारें, क्योंकि बहुत नरम होता है तो ये दब जाता है। अब इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो इस चोखे में और टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें टमाटर को भी इसी तरह से पकाना है। तो मैंने यहाँ 4 टमाटर लिए हैं और इसके ऊपर भी हम तेल की अच्छी सी कोटिंग कर देंगे, ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए और इसका जो ऊपरी लेयर है पकने के बाद आसानी से निकल जाए। तब इसे रख देंगे हम गैस के ऊपर। गैस के फ्लेम को हाई रखें। बस इसे भी घुमा घुमा करके हमें पकाना है। तो मैंने यहाँ हाइब्रिड टमाटर लिया है। अगर आपको देसी टमाटर मिल जाए ना तो उससे यूज़ करें, उससे चटनी और चोखा दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो देखिए टमाटर हमारा पक चुका है। अब इस टमाटर और बैंगन को थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसका चोखा तैयार करेंगे। तो चोखा बनाने से पहले इसके छिलके को हमें निकाल लेना है। तो हमने इसके ऊपर तेल लगाया है ना, इस वजह से इसका छिलका जो है आसानी से निकल जाएगा, देखिए। और थोड़ा बहुत अगर लगा रहे हल्का फुल्का तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। मगर आप छिलके को पूरी तरह से निकालने के लिए इसे पानी से ना धो लें। ऐसा करने से चोखा का जो टेस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि पानी से धोने से पानी के साथ बैंगन का जूस भी निकल जाएगा और फिर चोखा जो है फीका फीका बनेगा। अब इसके ऊपर वाले हिस्से को हमें निकाल लेना है। इसी तरह से हम इसमें आलू को छील करके भी डालेंगे। हाँ, इसमें अब डालेंगे हम टमाटर। तो टमाटर आप 1 या 2, आपको जितना खट्टा करना हो उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो 1 टमाटर तो कम से कम डालें ही। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हाँ, तो बैंगन के अंदर जो हमने हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ डाली थी ना, वो भी बैंगन के साथ पक जाती है। तो उसे भी हमें बैंगन के साथ मैश कर देना है। इससे चोखे में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मिक्स करने के बाद अब इसमें डालेंगे हम मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे हम सरसों तेल। सरसों तेल ही चोखा में डालना है। तो यहाँ मैंने 2 बड़ा चम्मच डाला है और 1 चम्मच डालेंगे बारीक चॉप्ड लहसुन, आधा प्याज बारीक चॉप्ड और आधा इंच अदरक बारीक चॉप करके डालना है। और हरी मिर्च डालेंगे। तो हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें और थोड़ा सा बारीक चॉप्ड धनिया पत्ता और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा चोखा हो गया तैयार। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब चलिए बनाते हैं टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए पहले हम टमाटर को छील लेंगे। तो सारे टमाटर को छील लेने के बाद एक बड़े बाउल में डालें और इसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे।
मैश करने के बाद इसमें डालें 1 चम्मच सरसों तेल, थोड़ा सा प्याज बारीक चॉप्ड, आधा इंच अदरक ग्रेट किया हुआ फिर बारीक चॉप्ड किया हुआ, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा बारीक चॉप्ड धनिया पत्ता और नमक स्वाद के अनुसार। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये हमारी टमाटर की चटनी हो गई तैयार। तो अब बारी है लिट्टी बनाने की। तो सबसे पहले हम आटे का डो लगाएंगे। मैंने यहाँ लिया 3 कप गेहूँ का आटा और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और इसी के साथ इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा डालने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए मैं इसे ज़रूर डालती हूँ। और इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। तो आप घी की जगह पे रिफाइन ऑयल भी डाल सकते हैं, मगर घी डालने से ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसे अब हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो ज़्यादा मसलना नहीं है, बस आटे में ये मिक्स हो जाए उतना ही मिलाना है। और मिल जाने के बाद इसमें हम डालेंगे दही। तो दही गूंदने के लिए ज़रूर यूज़ करें। तो मैंने यहाँ हाफ कप दही लिया है। दही डालने से लिट्टी जो है ना बहुत नरम बनती है। तो दही को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें हार्ड डो लगाना है। तो एकदम हार्ड भी नहीं लगाना है, इतना इसे टाइट रखें कि इसमें आसानी से स्टफिंग हो सके। मगर रोटी जैसी बनाते हैं ना उतना नरम भी हमें डो नहीं लगाना है। तो कई जगह ना इसे गूंदने के लिए थोड़ा दूध भी यूज़ करते हैं या फिर जो छेने का पानी होता है उससे भी इसे गूंदेंगे तो आपकी लिट्टी बहुत नरम बनेगी और टेस्टी भी। तो ये डो देखिए हमारा तैयार है। तो देखिए कितना हार्ड है। तो इसे अच्छी तरह से गूंदें। गूंदने के बाद अब इसे कवर करके हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। तो जब तक कि आटा रेस्ट कर रहा है हम सत्तू तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ चने का सत्तू 2 कप लिया है। ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। अगर ना मिले तो आप रोस्टेड जो चना मिलता है ना उसे ग्राइंडर में डाल करके और उसका बारीक पाउडर तैयार कर लें। और अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और इसी के साथ इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक और डालना है आधा छोटा चम्मच क्रस्ट सौंफ और आधा छोटा चम्मच डालेंगे हम अजवाइन। तो अजवाइन और मंगरेला ये सत्तू का ना मेन इंग्रेडिएंट्स होता है, इससे सत्तू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये है काला जीरा और इसी के साथ अब हम डालेंगे थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा बनाने के लिए हरी मिर्च को बारीक चॉप करके। तो मैंने यहाँ 4-5 हरी मिर्च को बारीक चॉप करके डाला। ये सत्तू थोड़ा तीखा बनता है। और 1 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ या फिर चॉप किया हुआ अदरक डालना है और 2 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ लहसुन। तो इसे भी बारीक चॉप करके डालना है और आधा प्याज बारीक चॉप करके डालना है। तो यहाँ प्याज जो है ये ऑप्शनल है, कुछ लोग प्याज डालते हैं कुछ लोग प्याज नहीं डालते हैं। अगर जो लिट्टी बना रहे हैं उसे सेम डे कंज्यूम कर लेना है तो ठीक है। अगर लॉन्ग टाइम यानी 2-3 दिन के लिए ट्रैवल में बना रहे हैं तो फिर प्याज ना डालें, नहीं तो फिर लिट्टी जो है वो ख़राब हो जाएगी। और अब इसमें डालेंगे 2-3 बड़ा चम्मच सरसों तेल। तो इसमें सरसों तेल ही डालना है हमें। सरसों तेल की जगह पे आप अचार का जो तेल होता है ना वो भी डाल सकते हैं। और हम डालेंगे बारीक चॉप धनिया पत्ती और इसी के साथ मैं यहाँ 2 लेमन जूस डाल रही हूँ। तो ये थोड़ा खट्टा भी होता है इसलिए इसमें 2 लेमन जूस डालना ही है। अगर नींबू में रस कम हो तो आप 3 भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा टैंगी फ्लेवर आना चाहिए। आपकी इच्छा हो तो इसमें आम के अचार का या मिर्ची के अचार का मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बट मुझे नींबू के रस से ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो बहुत लोग इसे बस चम्मच से मिला लेते हैं और हो जाता है, मगर सत्तू का अच्छा फ्लेवर चाहिए तो इसे अच्छी तरह से मस लें। इसे जितना मस लेंगे ना सत्तू का टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसे इस तरह से दबा दबा करके मसलना है। तो मैंने अभी तक इसमें पानी बिल्कुल नहीं डाला है। जो प्याज की नमी है और नींबू का रस है तेल है उसी से इसमें मॉइस्चर आएगा। अगर सत्तू ज़्यादा ड्राई लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी छीट कर तब उसे मस लें। हाँ, अगर आप लिट्टी लॉन्ग टाइम के लिए बना रहे हैं तो इसमें पानी बिल्कुल ना डालें। नींबू का रस या फिर तेल की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा कर लें ताकि सत्तू में थोड़ा मॉइस्चर आ जाए। तो देखिए सत्तू हमारा तैयार है। इसमें जो हमने हरी मिर्च और लहसुन डाला था ना वो दिख रहा है अलग अलग। तो हमें इसे इतना ही मसलना है ताकि सत्तू के सारे दाने जो हैं खुल जाएं इस तरह से। तो देखिए बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह हो गया है ना। तो हमें तब तक इसे मसलना है जब तक इसका टेक्सचर ऐसा ना हो जाए और जब हम सत्तू को बाइंड करें तो आसानी से वो बाइंड हो जाए इस तरह से। इसका मतलब इसमें परफेक्ट मॉइस्चर है। तो हमारा सत्तू भी तैयार है। तो अब चलिए बनाना शुरू करते हैं लिट्टी। तो मैंने जैसा कि कहा हम 3 तरह से लिट्टी बनाएंगे, तो एक लिट्टी आपके लिए बोनस है, उसे मैं बीच में बताऊंगी।
तो लिट्टी को बिहार में ना बहुत तरीके से बनाया जाता है। तो पहले हम बनाएंगे फ्राइड लिट्टी। तो छोटा सा पोर्शन लें आटे का और उसके बीच में सत्तू को भरें और दबा करके इस तरह से हल्के हाथों से भरें। तो जितना ज़्यादा सत्तू आप स्टफ़ कर सकते हैं उतना करें और इसी तरह से गोल घुमा करके बॉल तैयार कर लें। तो मैं इसे राउंड राउंड ही बनाती हूँ, आप चाहें तो थोड़ा प्रेस करके और चिपटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने घी गर्म होने रख दिया था। घी को हमें मीडियम गर्म करना है और लिट्टी को फ्राई भी हमें मीडियम फ्लेम पे ही करना है। हाई फ्लेम पे इसे नहीं करना है, नहीं तो ऊपर से रेड हो जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। थोड़ी देर पर इसे चलाएं और चारों साइड से घुमाते हुए सुनहरा होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो जैसा कि मैंने कहा, बिहार में बहुत तरीके से लिट्टी बनाई जाती है। तो सत्तू और आटा का डो सेम होता है, मगर अलग अलग तरीके से पकाने की वजह से सबका टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो आज हम 4 तरीके की लिट्टी सीखेंगे। तो फ्राई करते वक्त इस तरह से क्रैक आ जाए, इसका मतलब है लिट्टी पक चुका है। अब सुनहरा होने पर इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसी तरह से आप सारे लिट्टी को फ्राई कर लें। तो ये हमारा फ्राइड लिट्टी तैयार है। अब दूसरा बोनस लिट्टी है, ये है सत्तू पराठा। तो जो रोटी के लिए डो हम लगाते हैं ना, उसी तरह का डो हमें लगाना है। तो मेरे पास पहले से गूंदा हुआ आटा था, तो इसका एक हम पोर्शन लेंगे और इसके अंदर हम सत्तू को स्टफ़ करेंगे। तो सत्तू पराठा बनाने के लिए नॉर्मल जो रोटी बनाने के लिए डो लगाते हैं ना, वैसा ही नरम डो हमें लगाना होता है, ताकि उसमें आसानी से स्टफिंग हो जाए और इसे हम आसानी से बेल सकें। बेलने से पहले थोड़ा सा आटा लगा लें और इस तरह से फैला लेंगे ताकि बेलने में आसानी हो। बेलते वक्त हमारा सत्तू पराठा जो है वो फटे नहीं। तो मैंने इसे देखिए इतना मोटा रखा है। अब चलते हैं इसे सेकने। तो तवा पहले से गर्म है, तवा पे डालें और जैसे रोटी सेकते हैं ना हाई फ्लेम पे, वैसे ही इसे भी सेकना है। तो एक तरफ से थोड़ा सिक जाए तो उसे पलट दें और इसके ऊपर घी लगाएं और इसे पलट करके दोनों साइड से घी लगा करके सुनहरा होने तक सेक लेना है। तो देखिए ये हमारा सत्तू पराठा हो गया तैयार। तो अब चलते हैं दूसरी लिट्टी की तरफ। तो बॉल इतना बड़ा पोर्शन लें और इस तरह से फैला करके इसमें हम सत्तू को स्टफ़ कर लेंगे। जानते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा टेस्टी लिट्टी कौन सी लगती है? जो गोबर के उपला पे पकाई जाती है। उसका टेस्ट तो अमेजिंग होता है, मगर शहर में वो टेस्ट कहाँ। तो कुछ को हम इस तरह से फैलाएंगे हल्का दबा करके और कुछ को इस तरह से थोड़ा ज़्यादा फैलाएंगे, क्योंकि इन दोनों को हम 2 तरीके से सेकेंगे। तो देखिए एक को थोड़ा पतला बनाया है मैंने और एक को थोड़ा मोटा रखा है। तो चलिए अब इसे भी सेक लेते हैं। तो पैन गर्म है, पैन पे दोनों तरह की लिट्टी को रख लेंगे और इस थोड़ी देर बाद हम पलट देंगे जब इस तरह के स्पॉट्स आ जाएं। तो गैस की फ्लेम को हम हाई टू मीडियम के बीच में रखेंगे और दोनों साइड से इस तरह से स्पॉट्स आने तक हमें सेक लेना है। देखिए इस तरह से बेसिकली जैसे हम रोटी सेकते हैं ना, उसी तरह से इसे सेकना है। तो जो पतले हैं, जिन्हें थोड़ा हमने ज़्यादा फैलाया है, वो लिट्टी सिक चुकी है। देखिए इस तरह से स्पॉट्स आ चुके हैं। तो अब चलिए इसे हम थोड़ा तंदूरी फ्लेवर देते हैं। तो इसे हम गैस के ऊपर ही इस तरह से घुमा घुमा करके सेक लेंगे, ताकि इसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आए और तंदूरी वाला टेस्ट आए। तंदूरी वाला वैसा टेस्ट तो नहीं आएगा, मगर फिर भी उससे मिलता जुलता टेस्ट आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा रेड करना है तो थोड़ा ज़्यादा सेक लें और थोड़ा कम रेड रखना है तो थोड़ा कम सेकें। मैं इसे थोड़ा ज़्यादा जला करके सेक रही हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा टेस्टी लगे। जनरली इसे सेक कर एक बॉल में घी रखते हैं और उसमें लिट्टी को डीप कर देते हैं, मगर थोड़ा हम हेल्थ की वजह से लिट्टी को सेकने के बाद इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो इसी तरह से पहले सारी लिट्टी को सेक लेंगे और उसके बाद गर्मा गर्म लिट्टी पर घी लगाएं। आप चाहें तो इसे घी की कटोरी में डुबो दें और थोड़ी देर बाद इसे घी से बाहर निकालें। वाह टेस्ट को। अब जो बची हुई लिट्टियाँ हैं उसे हम अलग तरीके से सेकेंगे। तो कढ़ाई लें, कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालें, थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जो मोटी वाली लिट्टियाँ थी ना उसे डालेंगे और गैस के फ्लेम को हम लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे
और इसे सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे। इसे कंटिन्यू चलाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें क्योंकि गैस का फ्लेम तो धीमा है। और धीमी आंच पे फ्राई होने के कारण ये बाहर से क्रिस्प होती है और अंदर से नरम होती है। तो इस लिट्टी को पहले आप तवे पर हल्का सेक करके रख लें और जब भी खाने का दिल करे तो इस तरह से सैलो फ्राई कर लें। और पता है, इसे फ्राई करने में बहुत कम घी लगता है। तो देखिए, बाहर से इस तरह से दरारें आ गई है ना, इसका मतलब हमारा लिट्टी जो है परफेक्ट कुक है। तो सारी लिट्टी को हम बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने 1 चम्मच घी लिया था ना, उसमें से आधी चम्मच से भी ज़्यादा घी बचा है। तो आप सोच लीजिए कि कितना घी लगा है। अब इस लिट्टी को गर्मा-गर्म सर्व करें चोखा और चटनी के साथ। आप चाहें तो इसे अचार के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो इन सारी लिट्टियों को आप ट्राई करें और कौन सी लिट्टी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई है, कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताना ना भूलें।